अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं डॉक्टर नसरीन मंसूर जी मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले जो चैनल पर न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आप तक बआसानी पहुँचती रहें। आज का मेरा टॉपिक बहुत कॉमन है बट लेंथी है। होप सो कि मैं इसको इस शॉर्ट सी वीडियो में आपको थीम समझाने की कोशिश करूँगी। दरअसल आज का हमारा टॉपिक है जी पीसीओएस और पीसीओडी में क्या फ़र्क है। बेसिकली जो पीसीओएस हैं, पीसीओएस जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। ये जो है ये हार्मोन्स की खराबी की वजह से होता है, यानी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएं तो पीसीओएस होते हैं। अब पीसीओएस हो गए हैं तो हमें कुछ सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उस पेशेंट को इरेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे, पीरियड्स का 2.5 माह बाद 3 माह बाद आएंगे, पेनफुल आपको पीरियड होंगे, जो आपका लोअर ग्रोन्स होगा उसमें पेन फील होगा, आपको इरिटेशन होगी, बॉडी पेन करेगा, बॉडी का बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा, बेली गेन हो जाएगा। इसके अलावा जो मेन काज गिना जाता है वो इनफर्टिलिटी काज होगा। नेक्स्ट है जी पीसीओडी। पीसीओडी ये है कि जब एक हार्मोन्स ख़राब हो गए, यानी पीसीओज आपको हो गए हैं, हार्मोन्स ख़राब थे आपके और वही सिम्टम्स जो आपको शो हुए वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रहे और विदाउट ट्रीटमेंट रहे, तो फिर यही चीज़ पीसीओडी में बदल जाती है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में बदल जाती है। अब ये डिजीज़ कैसे हुई? हार्मोन्स ख़राब हुए, उसने एक सिम्टम शो किए, सिम्टम्स का ट्रीटमेंट ना हुआ। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अगर हो जाता तो मे बी डिज़ीज़ में कन्वर्ट ना होता, लेकिन ट्रीटमेंट ना हो सका जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ में बदल गया और ये सिस्टम ख़राब हो गया। अब सिस्टम की ख़राबी को पीसीओडी बोलते हैं। इनकी काजेज़ क्या हैं? इन दोनों की मेन काजेज़ जो हैं वो ये हैं कि जैसे पर्सनल, मेन जो मेरे मुताबिक है, पर्सनल हाइजीन का ना होना, अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा दूर रहना, यूँ कह लें कि इंटरकोर्स के दरमियान बाकायदा पर्सनल हाइजीन का ना मेंटेन करना, आपके पीरियड्स का इरेगुलर रहना, आपका हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस रह रहा है तो उसका ट्रीटमेंट ना करवाना, सिस्ट हैं तो उसका ट्रीटमेंट ना करवाना, इसके अलावा आपको पेन रहना तो उसको इग्नोर करना, इसके अलावा आपके कोई भी ऐसा सिस्टम बॉडी में डिजीज़ चल रही है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, तो भी आपको ये मसला पैदा हो सकता है। इसी के साथ साथ ये गिना जाता है जी आपकी डाइट अच्छी नहीं होती, आपकी एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं होती, आप ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, आपका जो डाइट प्लान होता है वो पुअर होता है। यूँ कह लें कि आपको जो चीज़ चाहिए होती है आप वो नहीं ले रहे होते और जो चीज़ नहीं चाहिए होती है, थोड़ी मिकदार में चाहिए होती है, वो आप उसको ओवर ले रहे होते हैं। ये सारे मसले जो हैं पीसीओएस क्रिएट करते हैं। बेसिकली एक चीज़ गिनी जाती है जी, पीसीओस ऑलवेज क्रिएट इन मैरिड लाइफ, नॉट एट ऑल। पीसीओस डेटा इशू डेट में बी क्रिएट इन अनमैरिड लाइफ, बोथ लाइफ में ये इशू आपको हो सकता है, अनमैरिड लाइफ में भी और मैरिड लाइफ में भी। दरअसल हम मैरिड लाइफ में ही इसको डायग्नोज करवाते हैं, पहले जैसे वो हमारी मिथ्स हैं कि हमने चेक नहीं करवाना, फ़लाँ डॉक्टर क्या बोल देगा, इस तरह के मिथ्स होते हैं, तो वो हम इस वजह से चेक नहीं करवाते और चुप करके बैठे रहते हैं। अगर हमारी बेटी को मतलब वो बालग हो गई है, उसको पीरियड आए, फिर थोड़ी देर के लिए पीरियड स्किप हो गए, फिर आए, फिर स्किप हो गए, तो हम इस बात को छुपा लेते हैं, जो कि छुपाना नहीं चाहिए। आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, मे बी वो पीसीओएस में कन्वर्ट हो रहा हो और नेक्स्ट मैरिड लाइफ में उसकी इनफर्टिलिटी बहुत काज करेगी। यूँ कह लें कि इसका डायरेक्टली इशू जो क्रिएट होता है वो इनफर्टिलिटी ही होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।